Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। लास्ट वीडियो में अपन ने एक फिगर ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब किया था, वो था personification। Today we are going to discuss another figure of speech that is called as a simile। Simile is widely used in literature, poetry, songs का जो लिरिक्स होता है, कॉमेडी, मूवीज, and even simile is used in not only in English but in other languages also। दूसरी भाषाओं में भी, इंग्लिश में, दूसरी भाषाओं में, लगभग सभी जगह पे सिमिली का अच्छा खासा उपयोग होता है। हम दूसरी भाषाओं में भी, जैसे हिंदी में अगर अपन बात करें तो अपन सिमिली का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन शायद अपने को ये नहीं पता होता है। तो बेसिकली जो सिमिली में अपन क्या करते हैं कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, उसको अपन एक समान बताने की कोशिश करते हैं यूजिंग वर्ड्स एज एंड लाइक। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिली? वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक। से फॉर एग्जाम्पल, if we want to say if a person is very brave, so we can say that he is as brave as tiger। यानी कि उस व्यक्ति को बहादुरी के लिए अपन क्या बोल रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि वो टाइगर जितना बहादुर है। कोई चीज़ एकदम सफ़ेद है, एकदम वाइट है, तो हम कहेंगे कि भाई इट इज़ एज वाइट एज स्नो, यानी कि ये बर्फ जैसा सफ़ेद है। या कोई व्यक्ति जैसे अपन देखते हैं कि बहुत ही चालाक व्यक्ति है, बहुत ही शातिर तरीके का व्यक्ति है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ही इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, यानी कि वह व्यक्ति जो है वो चालाक लोमड़ी जैसा है, तो अपन ये कहते हैं एज कनिंग एज फॉक्स। कोई बंदा एकदम कूल है तो अपन बोलेंगे कि एज कूल एज कुकुम्बर। व्यक्ति के लिए नहीं, कोई दूसरी चीज़ के लिए भी अपन रिप्रेजेंट करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिली अपन बहुत इस्तेमाल करते हैं, सभी जगह अपन इस्तेमाल करते हैं। तो जब सिमिली की बात करते हैं तो उसके साथ में दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी है, उसका जिक्र अपने आप होता है, दैट इज मेटाफोर। तो मेटाफोर इज ऑल्सो अनदर फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, बट देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली में और मेटाफोर में डिफरेंस करना कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बाकी प्रैक्टिस से उस चीज़ को अपन समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेटाफोर का अगर अपन उदाहरण, सिंपल अपनी जो लाइफ, डे टू डे लाइफ में अपन बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय जो है एक पैसा है। अब टाइम को अपन डायरेक्टली मनी कह रहे, यहाँ पे अपन एज इस्तेमाल का नहीं कर, एज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, डायरेक्टली टाइम को मनी, यानी कि समय जो है बहुत कीमती है, ये कहना होता है अपने को। तो टाइम इज मनी, यहाँ पे हम लोग एज या लाइक का उपयोग नहीं कर रहे। जैसे लाइफ इज अ जर्नी, में जीवन क्या है? एक सफ़र है। लाइफ इज अ जर्नी, तो लाइफ को सीधा सीधा अपन एक सफ़र की तरह ट्रीट कर रहे, सो इट इज़ अ मेटाफोर। जैसे अपने को बोलते हैं भाई ज्ञान, आज की तारीख में सबसे बड़ी पावर क्या है? ज्ञान। तो अपन कहते हैं नॉलेज इज़ अ पावर, नॉलेज होना चाहिए। तो जब हम ये कह रहे हैं कि नॉलेज इज़ अ पावर, इट मीन्स दैट इट इज़ ए मेटाफोर। So these are the some examples. We can take some more examples of metaphor, like you are my sunshine, or you are my lucky star, lucky charm, or a lucky star, or a lucky charm। इस तरीके से, या फिर सबसे एक बहुत ही वेल नोन कोट है विलियम शेक्सपियर का, कि उन्होंने कहा है कि द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर द प्लेयर्स ऑफ द स्टेज। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पूरी दुनिया जो है एक रंगमंच की तरह है, और सारे जो लोग हैं, मतलब सारी महिलाएं, सारे पुरुष है, ये इस रंगमंच के, इस स्टेज के एक तरह से कैरेक्टर है, किरदार है, अपना अपना किरदार प्ले कर रहे और एग्जिट कर रहे, इस रंगमंच से या फिर इस दुनिया से वो एग्जिट कर रहे। तो ये जो कोट है, ये मेटाफोर है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया को एक तरह से स्टेज बताया गया है। सारे जो लोग हैं, सारी जो महिलाएं हैं, पुरुष है, उनको एक तरह से किरदार बताया गया है, कैरेक्टर बताया गया है। तो ये
इट इज़ ए मेटाफोर। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सारी जो सिमिलीज होती है वो मेटाफोर होती है, लेकिन सारे जो मेटाफोर है वो सिमिली नहीं होते हैं या नहीं हो सकते। हम अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल के जरिए एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग चीज़ों में अपन सिमिली के रूप में या फिर मेटाफोर के फॉर्म में अपन डिस्कस कर सकते। जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया कि भाई किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ही इज़ एज ब्रेव एज टाइगर। अपन क्या कह रहे हैं, ही इज़ एज ब्रेव एज टाइगर। लेकिन किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अगर मैं, तो ये हो गया एज ब्रेव एज टाइगर सिमिली, और मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि भाई ही इज अ टाइगर, तो ये मेटाफोर हो गया। डायरेक्टली अपन उसको टाइगर कर रहे हैं और यहाँ पे एज और लाइक का इस्तेमाल करते हुए हम उसको कंपेयर कर रहे या यूज कर रहे। सो इस तरीके से सिमिली और मेटाफोर बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, जो लिटरेचर, पोइट्री में, इवन कॉमेडी में, फिल्मों में, संगीत में, इवन हिंदी गानों में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई अपन ये कह रहे कि चांद जैसी महबूबा, या इस तरीके का कोई भी सेंटेंस होता है, या बच्चों जैसी मासूमियत, बच्चों सा मासूम, तो बच्चों जैसी मासूमियत है मतलब अपन सिमिली का इस्तेमाल कर रहे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस different figure of speech, that is a simile and metaphor. So thank you for watching this video. See you in the next video. Thank you. Take care. Bye.